हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय श्री शक्ति। आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे क्या वाकई आपके ऊपर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक हुआ है, कोई तंत्र शंत्र आपके ऊपर किए गए हैं, कोई टोने टोटके किए गए हैं। रीडिंग मेरी जनरल है, टाइमलेस है। आप कभी भी देखेंगे तो ये तब से आपके लिए होगी, सभी साइन वालों के लिए। हो सकता है रीडिंग आपसे पूरी रेजोनेट हो, पूरी नहीं हो, थोड़ी बहुत हो। तो जितनी हो उतनी आपको लेना है। आइए देखते हैं। Six of Cups and Ten Cups. What am I dealing with? Eight of Cups. That's fine. Those. Good. आइए तो हम शुरू करते हैं। भी हो सकता है हाल फिलहाल आप बहुत टूटे हुए इंसान हैं। अंदर ही अंदर आप रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अकेले हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत अकेलापन है, बहुत वीरान सी ज़िंदगी। सब कुछ जैसे लुट-पुट गया है आपका, बर्बाद हो गए हैं आप। लेकिन फिर भी आप अपने दर्द को छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप इतने ज़िंदा दिल इंसान हैं कि आप सबकी मदद करते हैं। आपने तो आपकी बारी जब थी तो आपने सबको दिया। आप बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं, आप सबकी मदद कर रहे हैं, लेकिन आपको जब चाहिए तब आपको कुछ नहीं मिला। लोगों ने आपको लौटाया नहीं, आपके साथ कभी भी जस्टिस नहीं हुआ। इसलिए आप अंदर ही अंदर बहुत अकेले हैं, टूटे हुए, रोते हैं, रातों में आंसू बहाते हैं। या आपकी जो है ना ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं है। आपकी जैसे अगर दिल को देखा जाए तो आपका दिल छलनी हो चुका है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को संभाले हुए हैं। आप अपने जस्टिस का इंतज़ार कर रहे हो कि एक ना एक दिन मेरे साथ इंसाफ ज़रूर होगा, सब कुछ मेरी लाइफ में मेरे हक़ का मुझे ज़रूर मिलेगा। तो देखिए, मैं अगर बोल रही हूँ कि आपके साथ क्या वाकई में ब्लैक मैजिक हुआ है, तो यस, आपके ऊपर किसी न किसी तरीके के स्पेल्स किए गए हैं बहुत ज़्यादा, ताकि आपको बड़े से बड़े हेल्थ इशू रहें, आप लंबे टाइम तक बिस्तर पे पड़े रहें। अगर आपकी फुल मून, न्यू मून के दौरान तबीयत ख़राब होती है तो ये आपके ऊपर किसी न किसी तरीके का किया कराया है। आप इल्यूजन में पड़े, आपके ब्रेन को, आपके दिमाग को कहीं ना कहीं ऐसे आपके जैसे फॉगी माइंड है, कुछ ठीक से सोच समझ ना पाए, आपकी बुद्धि काम ना कर पाए। मतलब इस तरीके की चीज़ें आपके साथ हुई हैं। आप डिप्रेशन में चले जाएं, तो आपके अंदर डर और फियर कोई डालना चाहता है कि आप हमेशा सहमे सहमे रहें, आप अपने आप में जैसे घुट घुट के रह जाएं। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें आपके साथ हुई हैं। किसी न किसी तरीके के एडिक्शन में कोई आपको डालना चाहता है। यानी कि यहाँ कोई तो ऐसा है कि जो आपको किसी बुरी लत में फंसा देना चाहता है। ऐसा लग रहा है कोई बहुत इमोशनलेस इंसान है, जो ऊपर से बहुत अच्छे दिखते हैं, अपने आप को बहुत स्पिरिचुअल दिखाते होंगे, बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन एक्चुअली ये व्यक्ति जो भी हैं आपके लिए ठीक नहीं है। इनकी एनर्जी आपके लिए ठीक नहीं है। ये बहुत ही जैसे बहुत डेविल टाइप की एनर्जी है इनकी। सामने कुछ पीछे कुछ है। यानी कि इनको आप देखेंगे तो सोचेंगे कितने सभ्य इंसान हैं, कितने स्पिरिचुअल हैं, कितने पूजा पाठ करते हैं, लेकिन अंदर से कुछ और हैं। ये स्पेल करते हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल इंसान हो सकते हैं,
ये यानी कि किसी भी जज्बात में ये नहीं बहते हैं, इमोशंस में ये कोई डिसीज़न नहीं लेते हैं, बहुत इमोशंस लेस हैं। इनके अंदर किसी के लिए दया प्रेम नहीं है। ये बस इनके अंदर है तो किसी न किसी तरीके की लालच हो सकती है, और ये उसी लालच की गिरफ्त में जैसे आपको डालना चाहते हैं, आपको किसी न किसी तरीके की गलत तरीके की हैबिट लगाना चाहते हैं। ये ऐसे हो सकते हैं यानी आपके अंदर नकारात्मकता भर जाए, आपके अंदर अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, तो ऐसी चीज़ें आपके अंदर से ख़त्म हो जाएं। आपके अंदर जो ये जो दया भाव है ये है, तो मतलब आपको इन चीज़ों से अलग करना चाहते हैं कोई, कि आपके अंदर बुरी आदतें आ जाए और आपके अंदर से जो अच्छे वाले गुण हैं वो ख़त्म हो जाए। जैसे ये हैं वैसे ही आपको बनाना चाहते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में डालना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं ये लोग ऐसा? क्योंकि कहीं न कहीं आप में एक एंजेलिक पावर है। आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। आप बहुत ज़्यादा, जैसे दिखते नहीं वैसे आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान है। बड़ी से बड़ी मुश्किलें आपके सामने आ जाए ना, तो भी आप हार नहीं मानते। आप सही राह पे चलने वाले व्यक्ति हैं। आपको इंतज़ार करना पसंद है, लेकिन आप किसी भी चीज़ के लिए कोई गलत रास्ता नहीं अपनाते हैं। चाहे बुरी से बुरी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में चल रही है, कंडीशन आपकी ज़िंदगी में चल रही है, लेकिन आप हिम्मत आपकी जो है उसकी दाद देते हैं लोग, और आपकी इसी हिम्मत को जैसे कोई तोड़ना चाहते हैं। आपकी जो ये पावर है, जो ईमानदारी है, इसकी वजह से आप बड़ी से बड़ी मुश्किलों से बाहर निकल जाते हैं ना। किसी को इसमें भी तकलीफ़ है, आप बरसों खड़े इंतज़ार करते रहेंगे अपने वक्त के आने का। किसी को उसमें भी तकलीफ़ है। कोई आपकी जैसे आप में ये जो स्ट्रेंथ है, ये एंजेलिक पावर है, या डेफ़िनेटली ऐसा लगता है कि आपके ऊपर ईश्वर का कोई ना कोई हाथ है, जो इनको भी लगता है। तो ये उस चीज़ से जेलस हैं, ये उस चीज़ को हटाना चाहते हैं। ये चाहते हैं आप ऐसे हैं तो हैं ही क्यों? भाग्य आपका बहुत साथ देता है। इनको लगता है कि आप भाग्य के बहुत धनी हैं। आपके जो भी सपने हैं वो देर से ही सही पूरे ज़रूर होते हैं। आप जो भी चाहते हैं आपको आपकी ज़िंदगी में मिल ही जाता है। देर से ही सही, लेकिन आपको वो ज़रूर मिलता है। देखिए, आप इतने प्योर इंसान हैं। आपके यानी कहीं न कहीं आपकी अच्छाइयाँ लोगों को दिखाई दे रही हैं, ये ऐसे लोग, और इसीलिए इनको मालूम है कि आप तकदीर आपका साथ देती है, आपके भाग्य में जैसे सब कुछ अच्छा लिखा हुआ है, और देर से ही सही आपको चीज़ें मिलती हैं। और इसीलिए मतलब ये एक तरीके की मुझे जेलस दिखाई दे रही है कि जिस वजह से लोग आपके जैसे ये भाग्य को आपसे दूर कर देना चाहते हैं, चुरा लेना चाहते हैं, फेंक देना चाहते हैं। मतलब इनको आपके ड्रीम्स जो पूरे हो जाते हैं उससे भी तकलीफ़ है। आपकी ज़िंदगी में कितना भी बुरा वक्त आ जाए, लेकिन कहीं न कहीं आपको अपने आप पर, अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा है। आपकी जो ईश्वर के लिए आस्था है वो ख़त्म नहीं होती है। हो सकता है कुछ लोग ने पूरी कोशिश कर ली आपको मैनिपुलेट करने की, आपको कंट्रोल करने की, आपको दबाने की, धमकाने की, लेकिन आपके ऐसे दिख रहा है आपकी ज़िंदगी में आप टस से मस नहीं हुए। आपकी एनर्जी में ज़रा सा भी कम ज़्यादा ये कर नहीं पाए। ये देखते हैं कि आपके ऊपर कितना भी मैनिपुलेट कर लो, आपको कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन आपकी जो ये हँसी है, आपकी ये जो मुस्कुराहट है, ये ख़त्म ही नहीं होती। आपकी ईश्वर पे जो आस्था है वो ख़त्म ही नहीं कर पाए। आपकी इस एनर्जी से लोग डरते हैं, इसीलिए आपके ऊपर ये नेगेटिव स्पेल कर रहे हैं। सब कुछ करके ऐसे लग रहा है देख चुके हैं ये, बहुत कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन आपकी एनर्जी को टस से मस नहीं कर पाए। आपके भगवान के साथ जो कनेक्शन है उसको कोई तोड़ लेना चाहता पूरी तरीके से, जैसे अभी भी प्रयासरत हैं, किसी न किसी तरीके से तोड़ना चाहते हैं, आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं, आपको एक्चुअली ऐसा लग रहा है कोई हराना चाहता है आपको। कोई चाहता है कि आप इनके सामने नाक रगड़ें, गिड़गिड़ाएं।
अपने हथियार डाल दें। बहुत बैलेंस्ड ऊर्जा है आपकी। आप अपनी जैसे ऐसा लग रहा है काम को, जैसे बहुत ईमानदार हैं अपने काम के प्रति, आप बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं उसको पूरी दिल लगा के करते हैं। आपकी ऐसा लगता है बहुत दूर की सोच लेते हैं आप, और आपके प्लान हमेशा सक्सेस होते हैं, आपको सक्सेस दिलाते हैं। तो लोगों को लगता है आपका दिमाग है या क्या है, आप दिमाग के बहुत तेज हैं, आप बहुत बैलेंस ऊर्जा में रहते हैं और बहुत सोच समझ के डिसीज़न लेते हैं कि आगे आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। और इसी वजह से आपकी लाइफ में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं बहुत कुछ अचीव किया है। अगर कोई काम करते हैं तो उसमें आपने बहुत कुछ अर्जित किया है। आप बहुत समझदार पर्सन हैं और आपकी इस समझदारी से भी तकलीफ़ है। इतना बैलेंस आप कैसे हैं, क्यों हैं? क्योंकि यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपकी ऊर्जा बहुत बैलेंस है। बुरी से बुरी सिचुएशन में आपको कोई कुछ हिला नहीं पाता है और आपको कहीं है ना हरा देना चाहते हैं। आपकी इस मैच्योरिटी को हरा देना चाहते हैं, तोड़ देना चाहते हैं। आपको टूटा हुआ देखना चाहते हैं। और ये कौन हो सकते हैं? बहुत एक तो इनको आप जानते हो सकते हैं, आपके हो सकता है बचपन का किसी तरीके का नाता रिश्ता हो सकता है, कोई बचपन के मित्र हो सकते हैं, पुराने मित्र हो सकते हैं, बहुत पुराने मित्र हो सकते हैं, बहुत भरोसे वाले पर्सन हो सकते हैं जो आपके पीठ पीछे ऐसे काम कर रहे हैं। ये ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी में रहते हैं, सब कुछ जल्दी जल्दी कर लेना चाहते हैं, बहुत जल्दी उनको अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है, सोच समझ के नहीं चलते हैं। बहुत पैशनेट ऊर्जा हो सकती है इनकी। और आप शायद इनको बहुत बहुत बचपन से जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं, काफ़ी अच्छा टाइम आप लोगों ने स्पेंड किया। ये किसी तरीके के आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके एरिया के हो सकते हैं, आपके घर के आसपास आ रहे हो ऐसे हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे मित्र हो सकते हैं जिनके साथ काफ़ी आपका अटैचमेंट रहा, ऐसा भी हो सकता है। और हो सकता है एक टाइम आप लोग एक अच्छे मित्र रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो हो सकता है अभी आप लोग साथ नहीं हैं किसी न किसी कारणवश। तो ये वो व्यक्ति हैं, ये जैसे आपको किसी इसमें फंसा लेना चाहते हैं, किसी लूप में बांध देना चाहते हैं। ये ऐसे भी व्यक्ति हो सकता है इनके साथ आपकी मैरिज हुई हो और अभी आप लोग सेपरेट हो, आपकी फैमिली हो, या ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं और इसीलिए जैसे आपके ऊपर ऐसा ऐसा कर रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें कि आप इनकी इसमें बंध जाएं, इनकी बातों में आ जाएं या इनमें उलझ जाएं। आपको किसी न किसी तरीके से बांध लेना चाहते हैं, या इनको आपके साथ शादी करनी है और इसीलिए ये एक जैसे चाहते हैं कि आपको अपने चक्रव्यूह में फंसाना चाहते हैं। तो कुछ ऐसे हो सकते हैं कि इनको आपके साथ शादी करनी है। हो सकता है आपके कोई बचपन के फ्रेंड हैं जिनका सपना है आपके साथ मैरिज करने का और इसीलिए वो सब ये चीज़ें कर रहे हैं। हो सकता है आप लोग सेपरेट हो गए हैं। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जो एक लूप में आपको बांध लेना चाहते हैं, आपकी एनर्जी को बांध देना चाहते हैं। आपको मतलब इनके साथ हो सकता है आपकी किसी न किसी तरीके की साइकिल पूरी हो गई, लेकिन फिर भी ये आपको बांध के रखना चाहते हैं। तो ये इसीलिए आपके ऊपर स्पेल कर रहे हैं, या डेफिनेटली आपके ऊपर किसी न किसी तरीके के तंत्र शंत्र तो हुए हैं। आप हमेशा अकेले रहें, अकेलेपन से जूझें, रोते रहें अपनी किस्मत पे। आपको जैसे हाथ देने वाला, आपको संभालने वाला भी कोई ना मिले, कोई ऐसी एनर्जी। तो फ्रेंड्स, आज का रीडिंग यहीं तक है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो डेफिनेटली रीडिंग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल तक आने के लिए शुक्रिया एंड राधे राधे जी।